कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। और मृत होके गिर गए। देर हो गई तो दूसरे भाई को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, फिर चौथे को भेजा। नकुल, भीम, अर्जुन, कोई ने नहीं माना। पहले पानी पीने को हुए तो उनकी देह निर्जीव होकर गिर पड़ी। बाद में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर को भी प्यास लगी थी। चारों भाई पढ़े देखे, लेकिन सोचा पी लूं पानी, लेकिन खराब आ जाएगी। युधिष्ठिर घर की पकड़, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं यक्ष हूं। युधिष्ठिर छिटक गए, रुक गए और कहा बताओ क्या प्रश्न है। तो कई प्रश्न पूछे, कभी पढ़ना तुम ये जो कोर्स की बुक्स है इसके अलावा भी पढ़ा करो, ये जिंदगी को दिशा देता है। तो उसमें उन्होंने कई प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न ये था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया वो मुझे दिशा देता है। वो उत्तर था कि मनुष्य पैदा होता है, छोटा सा रहता है, बच्चा होता है, रोता है, और बड़ा होता है, खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, और बड़ा होता है, कॉलेज जाता है, और बड़ा होता है, बिजनेस व्यवसाय करता है, शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। तो जो पैदा हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है, और ये हर एक जानता है। हम में से सब जानते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं तो परमानेंट थोड़ी है, ये परमानेंट घर नहीं है। ये तो टेम्परेरी धर्मशाला है, कुछ दिन के लिए आए। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच देगा। लेकिन हर एक ये जानता है कि मैं यहाँ परमानेंट नहीं आया हूँ, कुछ दिनों के लिए आया हूँ, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे परमानेंट इस दुनिया में रहना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमको एक दिन जाना है इस धरती से। जाना तो ऐसा जीवन जियो ना जो तुमको भी संतोष दे और दुनिया भी कहे कि आज कोई हस्ती उठी है, योगदान करके जाए। और जो शिक्षा को भी हम उस दिशा में कैसे ले जाए। केवल डिग्री के लिए शिक्षा नहीं, एक तो डिग्री है, हमको पढ़ना है, ज्ञान हमको हासिल करना है, लेकिन उस ज्ञान के साथ साथ हम जीवन की दिशा भी तय करें। कोई भी सब्जेक्ट हो तुम्हारा, हर एक सब्जेक्ट उपयोगी है। सब्जेक्ट के अलावा भी ज्ञान, उसको भी प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुमसे एक बात तुम्हारा मामा कहने आया है, जीवन में एक लक्ष्य तय कर लो, एक लक्ष्य बड़ा जो मुझे जिंदगी में करना ही है। और एक बात नोट करके रख लेना, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हर एक में सामर्थ्य, तुम में हर एक में सामर्थ्य। अगर कोई सोचता हो कि नहीं ये मैं तो उतना तेज नहीं हूँ, इतना टैलेंट कुछ में नहीं है, वो गलत सोचता है। तुम्हें पता बेटा हमारे ब्रेन के कितने छोटे हिस्से का हम इस्तेमाल करते हैं।
साइंटिस्ट कहते 5-10% भी नहीं करते, और जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधार। इसलिए कहा तो बुद्धि का उपयोग तो करोगे तो ये और आपको उपलब्धियां देगी। तो अपने आप को तुम में से कोई कम मत समझना। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द अभी भी मैंने सुने नहीं, पढ़े, लेकिन फिर भी मेरे कानों में प्रेरणा बन के गूंजते। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र या पुत्री हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। और फिर पहली सीख अगर सीखना है तो तुम में से हर एक बड़े से बड़ा काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है। अनंत क्षमताएं हैं तुम में, उसको पहचानो और फिर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। देखिए, हम केवल टारगेट अपने ही रखेंगे कि छोटी मोटी नौकरी जैसे तैसे मिल जाए और जिंदगी कट जाए, तो हम वैसे ही रह जाएंगे छोटे, तो उससे ज्यादा हम कोशिश ही नहीं करते। कई बार आप देखो कि बेटा बेटी अगर इसमें संतुष्ट रहते हैं कि यार जैसे तैसे पास हो जाए, तो वो उतनी पढ़ाई करते हैं, ज्यादा चक्कर में कौन पढ़े। लेकिन कहीं ऐसे होता है कि नहीं मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, तो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, प्रयत्नों की परिसीमा करता है और फिर गोल्ड मेडल हासिल कर लेता है, गोल्ड मेडल। तो तुम्हें हर एक में क्षमता है, कोई की बुद्धि कमजोर नहीं है। मैं चाहता हूं कि अपने मस्तिष्क का, ब्रेन का, बुद्धि का संपूर्ण उपयोग करो। तुम एक टारगेट तय करो पढ़ाई के बाद और उस टारगेट तक पहुंचने का रोड मैप बनाओ कि तक पहुंचने के करना क्या क्या पड़ेगा, और उस पर मेहनत और ईमानदारी से चलो, तो दुनिया में असंभव को भी संभव करने का सामर्थ्य तुम में है। करो ना बेटा बेटी, सोचो अपने देश के लिए, अपने देखो अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिया दिल जमाने की, औरों के लिए सोचते काम करेंगे तो व्यक्तित्व और बड़ा होता चला जाएगा। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये बड़ा बहुमूल्य है मेरे बच्चों, ये जिंदगी, ये लाइफ बहुत बहुमूल्य है। इसको कैसे हम बेहतर बना के हम धरती की प्रगति विकास में अपना योगदान देके जा सकते हैं।